नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म के चौथे अध्याय का वर्णन। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुण से भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवा, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजा आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिक्रशित व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अतिक्रच व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अतिक्रच व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्राम और प्रातःकाल में 1 ग्राम, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करें तो यह अतिक्रच व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें तो यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संपन्न व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने भी उन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है।
पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कष्ट व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े होकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम से लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्राम होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्राम और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिएं, फिर साल दिन तक 2 स्तनों का दूध पिएं, फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिएं, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सभी चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वालों को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, प्लाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों का लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 में ब्रह्मक्रूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही और काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाना जा सकता है। मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा कुछ इस प्रकार है। गोमूत्र 8 माशा ग्राम या मिलीलीटर, गोबर 19 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा का जल 4 माशा। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर और प्यम पृथ्व्या से दूध, दधी कर्व्यो मंत्र से दही और तेजस्वी पढ़कर घी और दवसेती मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। 1 इरावती, 2 इंद्र विष्णु विक्रमे, 3 शर्वती, 4 मंत्र स्तोक, 5 श्वती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह प्लाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत
समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, साथ ही इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग के अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय समाप्त। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कार्तिक महात्म के अगले अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।